हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किसी माइनर के अकाउंट की, अवयस्क के अकाउंट की, जो कि बैंक के साथ खोला जा रहा है। हम सबसे पहले तो जान लें कि माइनर कौन है। माइनर कोई भी पर्सन जो कि 18 वर्ष से कम आयु का हो, माइनर कहलाता है। और जब किसी माइनर का अकाउंट हम खोलते हैं तो हमें कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, जिनके विषय में आज हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा ये भी करेंगे कि माइनर के अकाउंट में माइनर को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। लेकिन सबसे पहले हम देख लें, कोई भी माइनर जब अकाउंट खुलवाने आता है तो बैंकर देखता है कि इसका अभिभावक कौन है। इसका गार्डियन कौन है। ये जो गार्डियनशिप तय होती है, ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के तहत दी गई है कि गार्डियनशिप क्या क्या होती है और कितने प्रकार की गार्डियनशिप होती हैं। सबसे पहले तो नेचुरल गार्डियनशिप। गार्डियनशिप नेचुरल कौन सी है? नेचुरल गार्ड कौन करता है अपने बच्चों को? पिता। पिता सहज अभिभावक होता है अपने बच्चों का, और पिता के बाद सहज अभिभावक उसकी माता होती है। और यदि किसी 18 साल से कम लड़की की शादी कर दी जाए, जो कि कानूनन रूप से नहीं हो सकती लेकिन कर दी जाए, तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के तहत उसका नेचुरल गार्डियन उसका पति होगा। पहले हमारे बैंक्स में प्रैक्टिस चलती रही कि पिता को ही नेचुरल गार्डियन के तौर पे हमने रखा अकाउंट खोलते समय। लेकिन एक बड़ा प्रसिद्ध केस हुआ, गीता हरिहरन एंड अदर्स वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें माननीय न्यायालय ने एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया। उस फैसले के तहत यदि कोई अवयस्क, यदि कोई माइनर अपनी माता के साथ रहता है और उसका पिता अक्षम है शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, तो उसकी नेचुरल गार्डियन उसकी माता हो सकती है। ऐसा नहीं है कि पिता के मरने के बाद ही माता का नंबर आता हो सहज अभिभावक के रूप में। माता पिता के जीते जी भी सहज अभिभावक हो सकती है। 2014 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को सलाह दी कि जब भी आप किसी अवयस्क का अकाउंट खोल रहे हैं तो आप फोर्स ना करें उस अकाउंट को खोलते समय कि पिता ही सहज अभिभावक के रूप में इस अकाउंट में साथ आए बच्चे के। माता भी नेचुरल गार्डियन के तौर पर उसका अकाउंट खुलवा सकती है। फिर दूसरे जो किस्म के अभिभावक हैं वो टेस्टामेंट्री, जो वसीयती हैं, मतलब वसीयत विल के आधार पर जो अभिभावक नियुक्त किए जाते हैं, वो इस कैटेगरी में आते हैं। और ये दोनों जो कैटेगरी हैं गार्डियनशिप की, ये हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के तहत आती है। लेकिन जब कोर्ट अपॉइंट करता है, किसे करता है अपॉइंट? किसी अभिभावक को। कब करता है? जब कोई उसका नेचुरल गार्डियन ना हो, या फिर कोई वसीयत ना मिली हो कोर्ट को कि जिसके आधार पर कोई गार्डियन या अभिभावक तय किया जा सके, तो कोर्ट किसी को अभिभावक बनाता है। और कोर्ट जब किसी को अभिभावक बनाता है तो वह गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के तहत बनाता है। तो सबसे पहले तो बैंकर को देखना होता है कि माइनर का अभिभावक कौन है, नेचुरल है, टेस्टामेंट्री है, या कोर्ट द्वारा अपॉइंटेड है। सबसे खास बात तो यही देखनी होती है। उसके बाद यदि माइनर की उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो वो अपना सेविंग अकाउंट खुद ही खोल सकता है और खुद ही उसको ऑपरेट कर सकता है स्वतंत्र रूप से। माने 10 साल से ऊपर का यदि माइनर है तो अपना खाता खोल सकता है और उसका संचालन कर सकता है। लेकिन आरबीआई ने कहा है हर बैंक को कि इस तरह के खाता खोलते समय जो सेविंग अकाउंट खोल रहे हैं 10 साल से ऊपर के माइनर का, आप अपनी पॉलिसी बनाएं और उसमें तय करें कि आप उस अकाउंट में कितना डेबिट अलाउ करेंगे, कितनी ट्रांजैक्शन अलाउ करेंगे। उस एज के हिसाब से आप अमाउंट तय कर सकते हैं। तो हर बैंक अपनी अलग अलग पॉलिसी इस अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए बना सकता है। और इसमें
देखिए माइनर का अकाउंट जो है, माइनर अपने गार्डियन के साथ मिलकर सेविंग, एफडी और आरडी ये अकाउंट खुलवा सकता है। इसके अलावा जब एक माइनर 18 साल का हो जाता है, एक अवयस्क वयस्क बन जाता है, तब जो उसका गार्डियन है जिसके साथ उसका अकाउंट खुला हुआ है वो गार्डियन वहाँ से हट जाता है, फंक्टस ऑफिशियो हो जाता है। फिर उसके बाद ये अवयस्क जो है वयस्क हुआ, इसके खाते का जो बैलेंस है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा वयस्क को, या इसका एक न्यू अकाउंट खोल दिया जाएगा, उसमें वो पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। देखिए सबसे ख़ास बात ये हम देख लें कि जो 18 साल से कम उम्र का है वो माइनर है, लेकिन जब कोर्ट किसी को गार्डियन अपॉइंट कर रहा है तो उस समय वो वयस्क होगा 21 साल की उम्र में। एक खास बात है, इसको नोट कर लीजिए। इसके साथ ही माइनर का जो अकाउंट है इसमें ओवरड्राफ्ट अलाउ नहीं है। मतलब इसके खाते में 5,000 रुपये हैं और आपने इसको 10,000 रुपये निकालने दिए तो आप कानूनी रूप से माइनर से उस पैसे की वसूली नहीं कर सकते। इसलिए माइनर के अकाउंट में आप उसको ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं दे सकते। माइनर के साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत अगर आप किसी माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वाइड है, उसको आप कोई लीगल रेमेडी आपको उस अकाउंट पे नहीं मिल सकती, वसूली के लिए आप कानून की मदद नहीं ले सकते। साथ ही जब माइनर का अकाउंट खुलेगा तो क्या क्या फैसिलिटी उसको दे सकते हैं। कोई भी बैंक माइनर अकाउंट पर चेकबुक की फैसिलिटी दे सकता है और एटीएम की फैसिलिटी दे सकता है, डेबिट कार्ड की फैसिलिटी दे सकता है, नेट बैंकिंग की फैसिलिटी दे सकता है। लेकिन कुछ फिक्स अमाउंट के तहत वो देखना होता है बैंकर को कि क्या वो जो नेट पर अपना माइनर का इतना विवेक है कि वो नेट पे काम कर पाए, क्या वो अपने अभिभावक की देख रेख में उस पर काम करेगा नहीं करेगा। ये बैंकर को बहुत सावधानी से इस विषय को देखना चाहिए, क्योंकि वैसे कोई पाबंदी नहीं है, सारी फैसिलिटी माइनर अकाउंट में दी जा सकती हैं, लेकिन बतौर बैंकर आप सावधानी से इन सब चीज़ों को देखिए ज़रूर। इसके अलावा एक सवाल आता है, क्या माइनर को कोई लोन दिया जा सकता है? जी अभी मैंने बताया माइनर के साथ हम कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते, तो माइनर को लोन भी नहीं दिया जा सकता। चलिए मैं पूछता हूँ, अगर कोई गारंटी दे दे, थर्ड पार्टी गारंटी दे दे इस माइनर की कि इसको लोन दे दिया जाए, ये नहीं देगा तो इसकी वसूली मेरे द्वारा की जाए, तब भी हम इसको लोन नहीं दे सकते। माइनर के अकाउंट में बैंकर को अतिरिक्त सावधानियां रखनी पड़ती हैं और ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं कि माइनर कहीं अपने खाते में ओवरड्राफ्ट तो नहीं कर रहा, माइनर को कहीं आपने कोई लोन तो अलाउ नहीं कर दिया, या माइनर 10 साल से ऊपर का है, वो अपना खाता खुद खोलना चाह रहा है और उसको ऑपरेट करना चाह रहा है, तो हम कहीं उसको रोक तो नहीं रहे हैं, या वो कोई फैसिलिटी मांग रहा है, डेबिट कार्ड की मांग रहा है, या वो आपसे नेट बैंकिंग के पासवर्ड या आईडी वगैरह अपनी मांग रहा है, तो हम उसमें कहीं उसको मना तो नहीं कर रहे। ये सारी चीज़ें देखने वाली होती हैं। तो माइनर का जो अकाउंट था, आज इसके विषय में हमने चर्चा की। इसी प्रकार बहुत से खाते और होते हैं, मैरिड वुमेन के खाते हैं, ल्यूनेटिक का अकाउंट है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था माइनर के अकाउंट के बारे में, बैंक के साथ जब खोला जाए तो बैंकर को क्या सावधानी रखनी चाहिए और माइनर को उस अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू।